खनिज क्या होता है? खनिज होता है जो पृथ्वी से खुदाई करके निकाला जाए। सर हमें नहीं समझ में आया, 2 मिनट दो मुझे। जो पृथ्वी से खुदाई करके निकाला जाए वो खनिज, और पृथ्वी में जहां पर खुदाई हो रही है, जिस स्थान पर खुदाई हो रही है पृथ्वी में खनिज निकालने के लिए, उन स्थानों को हम खान कहते हैं, माइंस कहते हैं। और इन खानों में जिस प्रक्रिया के तहत खुदाई हो रही है, वो दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं खुदाई की। एक होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर समझते हैं आप लोग, इस प्रकार से। और एक होती है क्षैतिज। क्षैतिज समझते हैं आप लोग, इस प्रकार से। तो जब खनिज को ऊर्ध्वाधर खोद के निकाला जाए तो इसको खनन कहते हैं, और जब खनिज को क्षैतिज खोद कर निकाला जाए तो उसको उत्खनन कहते हैं। खनन को इंग्लिश में कहते हैं कि माइनिंग हो रही है, उत्खनन को कहते हैं कि क्वायरिंग हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर रेत का क्या होगा, खनन या उत्खनन? बोलो। रेत का क्या होता है, उत्खनन। संगमरमर का क्या होगा, खनन या उत्खनन? उत्खनन। चूना पत्थर का क्या होता है, खनन या उत्खनन? उत्खनन। ठीक इसी प्रकार से जब खनन में आएंगे तो पूछा जाएगा, लोहे का हम क्या करते हैं, खनन। सोने का हम क्या करते हैं, खनन। चांदी का हम क्या करते हैं, खनन। सीधी सी बात है। खनन उन खनिजों का होता है जो गहराई में दबे हुए हों, और उन खनन उनका होता है जो सतह पर प्राप्त हो रहे हों, कम गहराई में हों। क्या यहाँ तक मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ? सर ये बात भी समझ में आई कि खनिज का मतलब जो पृथ्वी के अंदर है। अब जो पृथ्वी के अंदर बेटा है वो प्राकृतिक होंगे, पता है ये बात। और उनको खोदा और हमने निकाला तो वो खनिज कहलाए, जो भी निकलेगा। जिस स्थान पर खोदा वो खान कहलाई, जिस प्रक्रिया से खोदा उसको खनन या उत्खनन के रूप में परिभाषित कर दिया। हमारा सब ये बात भी समझ में आ गया।